हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यूजर से एक नंबर लेंगे हम लोग और उस नंबर को रिवर्स करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यूजर से जो नंबर हम लोग लेंगे उसको नम नाम का वेरिएबल में मैं स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं int लिख रहा हूँ। यहाँ पे int क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू हम लोग यूजर से लेते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है, मतलब स्ट्रिंग में मेरे को वैल्यू मिलता है। तो स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है इस नंबर के, इस वेरिएबल के ऊपर में। तो यहाँ पे जस्ट एक मैसेज मैं दूंगा यूजर को कि भाई एंटर ए NUMBER नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं REV नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे while लूप यूज कर रहे हैं और while लूप में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि while लूप मेरा, ये लूप मेरा तब तक चलेगा कि जब तक मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि नंबर का लास्ट वाला वैल्यू मेरे को चाहिए रहेगा जब तक ये लूप चलेगा। लास्ट वाला वैल्यू मतलब देखिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नम और उसके बाद में मॉडुलस और उसके बाद में 10। अब ये क्या रिटर्न करेगा? नंबर का लास्ट वाला वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा REV इज इक्वल टू REV मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस यहाँ पे मैं L कर दूंगा। तो इससे एक नंबर का गठन होगा, फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे फिर क्या करना होगा कि भाई मेरा लूप को बंद भी तो करना होगा ना, नहीं तो ये तो इनफिनिट हो जाएगा। तो इसके लिए इस नंबर को हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये 0 हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर, उसके बाद फ्लोर डिवीजन में 10 कर दूंगा। ऐसे करने से क्या होगा कि नंबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट में आपको रिवर्स को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। नंबर हमारा रिवर्स हो जाएगा और मैं आपको ये आउटपुट दिखाने के बाद में फिर से एक बार समझा दूंगा अच्छी तरह से। अभी मैं इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो देखिए इंटर मारने पे मेरे को 3 2 1 दे रहा है। दैट मीन्स नंबर हमारा रिवर्स हो रहा है। अब ये रिवर्स कैसे हुआ? तो देखिए जो नंबर था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नंबर था NUM हमारा नंबर था 1 2 3। उसके बाद में अब while लूप में क्या हुआ, फर्स्ट बार जब मेरा लूप चला तो यहाँ पे चेक हुआ कि जो ये 1 2 3 है क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है? तो भैया ये 1 2 3 जो है ये तो 0 नहीं है ना। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे L इज इक्वल टू नम, मतलब नम में क्या वैल्यू था 1 2 3 मॉडुलस 3 मॉडुलस 10। तो अब देखिए 1 2 3 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। दैट मीन्स L में क्या स्टोर होगा? 3 स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन ऑफ कोड में क्या होगा, इस लाइन ऑफ कोड में REV इज इक्वल टू REV। तो REV का वैल्यू 0 था और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा, L का वैल्यू 3 है। तो ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोगों को 0 प्लस 3, दैट मीन्स इक्वल टू 3। तो अभी REV का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। और फिर यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर था हमारा, मतलब नम में क्या वैल्यू स्टोर होगा, नम इज इक्वल टू 1 2 3 फ्लोर डिवीजन 10। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने पे क्या होता है कि 12.3 हो जाता है और आप सबको पता ही होगा कि जो फ्लोर डिवीजन है वो डेसिमल पार्ट नहीं लेता है। तो इस प्रकार से जो नंबर हमारा 1 2 3 था वो 12 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ लूप में हमारा चेक होगा, अब 12 था, 12 नॉट इक्वल टू 0। भाई ये बात भी सही है। तो लूप हमारा फिर से चलेगा। अब लूप चलेगा तो ये लाइन ऑफ कोड फिर से रन होगा और L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 मॉडुलस 10। तो इस प्रकार से अब L का वैल्यू क्या होगा? L का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑफ कोड फिर से रन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो REV था, REV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्रीवियस REV का वैल्यू 3 था तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ में और फिर प्लस हो जाएगा 2। तो ओवरऑल REV का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2, दैट मीन्स 32। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, अब यहाँ पे NUM का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 12 फ्लोर डिवीजन 10 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमको 1.2 देगा। लेकिन आप सबको पता ही होगा कि फ्लोर डिवीजन जो है
डेसिमल पार्ट नहीं लेगा, तो इस प्रकार से अब नम का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अभी यहाँ पे फिर से लूप चेक होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 जो है, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है? जी हाँ, ये कथन भी सही है कि ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से ये वाला लूप वाला पार्ट रन होगा। अब ये वाला पार्ट रन होगा तो फिर से यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू खोजेगा। तो यहाँ पे 1 मॉडुलस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मॉडुलस 10 क्या रिटर्न करेगा? ये मेरे को 1 ही रिटर्न करेगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे जो REV है ये क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रीवियस में REV का वैल्यू 32 था, तो 32 फिर से मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ में और फिर प्लस होके यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू जो आया है वो आ जाएगा 321, क्योंकि 32 इंटू 10 कितना हो जाएगा 320 प्लस 1 है 1 कितना हो जाएगा 321। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे NUM इज इक्वल टू 1 फ्लोर डिवीजन 10। तो देखिए क्या होगा कि ओवरऑल जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पे हमको 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो आप सबको पता ही है कि फ्लोर डिवीजन जो है वो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये नम का वैल्यू 0 हो गया। अब नम का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे फिर से चेक होगा ये कि नम का वैल्यू जो है क्या नॉट इक्वल टू 0 है? तो भैया ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। तो लूप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब तक लूप स्टॉप हुआ था तब तक हमारा नंबर यहाँ पे रिवर्स हो गया था। आई होप कि आप सबको मेरा ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।